डायसिस। सबको ध्यान से मैं आपके सामने एक बात बोलना चाहता हूँ। जो मुझे सामने देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सबको ध्यान से सबको ध्यान से कि मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सबको ध्यान से मैं आप सबके सामने एक वर्ष बोलना चाहता हूँ। यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। सबको ध्यान से आप सभी को ध्यान से कि मैं आप सभी के सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। भजन संहिता 47 की 7 में लिखा है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सभी को ध्यान से सबको ध्यान से मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहता हूँ। यीशु ने कहा मैं टेप की रहते साथ हूँ। सबको ध्यान से मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहता हूँ। यीशु ने कहा चिंता मत कर क्योंकि तेरी चिंता मैं करता हूँ। चिंता मत कर क्योंकि तेरी चिंता मैं करता हूँ। सबको ध्यान से कि मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहता हूँ। यीशु ने कहा मैं तेरे साथ हूँ। सबको ध्यान से वो अपना मतलब बुद्धि का मिलेगा। सबको ध्यान से कि मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। सबको ध्यान से आइए प्रीति के साथ मिलकर के प्रार्थना करेंगे इन बच्चों के लिए। धन्यवाद 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 करते हुए प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते इस समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिखाया पिता परमेश्वर। आज की सुबह के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तेरी दया से हम इस भवन में पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर इन बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु इनको तो और बढ़ा, अपनी बुद्धि दे, अपनी समझ दे, ताकि आने वाले समय में तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए ये बच्चे पिता परमेश्वर। प्रभु इनको और इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर अपने राज्य के लिए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करते खुदावन यीशु मसीह जी। चर्च को भी तेरे हाथों में सौंपती पिता परमेश्वर, हर एक चीजों को तेरे हाथों में सौंपती खुदावन यीशु मसीह जी। प्रभु जी जितने भी बच्चे पिता परमेश्वर, हर एक बच्चे को अपनी बुद्धि देना, अपनी समझ देना पिता परमेश्वर। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धार करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए भजन संहिता में चलेंगे। हालेलुया। आइए हम अपनी भजन संहिता पढ़ेंगे। एक आयत मैं पढ़ूंगी, एक आयत आप। निकालिए भजन संहिता 13। भजन संहिता 13। हे परमेश्वर, कब तक क्या तू सदैव मुझे भुला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने दिल में बेतुकी बातें करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे
और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शरीर में मगन हो। प्रभु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। आखिरी आयत समय की पढ़ेंगी। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी दया की है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हैं और परमेश्वर के आसमान में सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में रहेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर, पवित्र सेनाओं के यहोवा यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते पिता, और धन्यवाद करते मेरे सेनाओं के यहोवा प्रभु यीशु मसीह। और अंदर नारबा रिक्ले रे बारा शुक्र लारबा शानदार नारबा, मेरे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते पिता, जब इस आराधना को करने पाए खुदावंद, आपका मस्सा हम पर मौजूद होने पाए खुदावंद परमेश्वर, इस आराधना में खुदावा आपका जलाल हमारी जिंदगी में कार्य करने पाए पिता। और धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते खुदावंद परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते पिता। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। क्या सब तैयार है परमेश्वर की आराधना करने के लिए? यस। आइए तालियां बजाकर नाच गाकर परमेश्वर की आराधना करें। आराधना आराधना आराधना
तेरी पूजा करूं, तेरी प्रतिष्ठा करूं, तेरे खुशी तेरी जय जय करूं, तेरी पूजा करूं, तेरी प्रतिष्ठा करूं, तेरे खुशी तेरी जय जय करूं, तेरी पूजा करूं, तेरी प्रतिष्ठा करूं, तेरे खुशी तेरी जय जय करूं, तेरे खुशी तेरी जय जय करूं, तेरे खुशी तेरी जय जय करूं, तेरी वफाला जवाब लो, तेरी वफाला जवाब लो, तेरी वफाला जवाब लो, तेरी वफाला जवाब लो, कोई दूसरा कोई बड़ा रे हो, कोई दूसरा कोई बड़ा रे हो, और वो ये सोच रहा है, सोचिए कि मैं बहुत ही ज्यादा अकेला हूँ, लेकिन परमेश्वर आपसे वायदा कर रहा है कि मैंने तेरी बाह को पकड़ लिया है, मैंने तेरे हाथ को थाम लिया है। जैसे यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर का कलाम कहता है, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर तेरा दाहिना हाथ पकड़ करके तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे सीधे मार्ग पर लेकर के जाऊंगा। आप इधर उधर मत आके, लेकिन उस खुदावंत की ओर आके, ये आंसर उस परमेश्वर की ओर से, अगर आप परेशान है जो भी है, परमेश्वर उससे कहना चाह रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ और मैंने तेरे हाथ को थाम रखा है। हालेलुया। Thank you.
Thank you.
धन्यवाद करते हैं। सचमुच मेरे परमेश्वर आप हर नाउमीदियों में हमारे साथ खड़े रहने वाले हैं मेरे परमेश्वर। और मुश्किल हालातों में जब इंसान हमारे साथ को छोड़ जाते हैं खुदा मेरे परमेश्वर, तब भी आप हमारे साथ रहने वाले हैं मेरे खुदा। तो मेरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। वो परमेश्वर आप में से जो कोई भी यहाँ पर है जो अपने आप को जो शब्द मैंने बोले थे वो समझ रहे हैं कि उनके लिए क्योंकि पवित्र आत्मा से बात कर रहा है, तो जरूर से उस पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर मेरे परमेश्वर से बात करें और उस बड़े नाम की गवाही दे। सचमुच में मेरे परमेश्वर ऐसा मैं ही था, ऐसी मैं ही थी, क्योंकि खुदा ने आपके चिंताओं का आपके मन के सवालों का आंसर दिया है। तो मेरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरी बारी खिले देने का शानदार वाली खिले देना। ओ होली स्पिरिट लॉर्ड, ओ जीसस धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा यहाँ पर पहले पाए थे क्योंकि आपका कलाम कहता है कहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मौजूद होगा। और मेरा विश्वास है मेरे परमेश्वर कि आप यहाँ पर मौजूद है मेरे खुदा यीशु में। हम आपका धन्यवाद करते हो पवित्र आत्मा इस जगह पर मौजूद है। अपने मुंह को बंद ना रखे, लेकिन जैसे पवित्र आत्मा को बोल रहे हैं वैसे प्रार्थना करे। अगर कोई घुटनों पर आना चाहता है वो घुटनों पर आकर भी करे, कोई रोना चाहता है वो रो सकता है, कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहता है वो कर सकता है। इस समय अपने आप को फ्री कर दे क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इस जगह पर मौजूद है। और मेरे के लेने वाला शब्द लगा हुआ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक आंख बंद रहने पाए और उस खुदा को देखने पाए और यहाँ वाली खिले वाला शुक्र धन्यवाद 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 तुझे परमेश्वर। तो धन्यवाद यीशु। मेरी रूह जियों दे यहोवा रे, प्यासी है मेरी रूह जियों दे यहोवा रे, प्यासी है मैं कदों से लूँगी नाला, मैं कदों उसे 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 लूँगी नाला। मेरी रूह प्यासी है मेरी रूह जियों दे यहोवा रे, प्यासी है प्यासी है प्यासी है प्यासी प्यासी है
प्यासी है प्यासी है मेरी रूह क्यों यहोवा रही प्यासी है प्यासी है मजबूरी है मेरा दिल सचवाया जो मेरा मुझे बरसना है वो जरूरी है मेरा दिल सचवाया जो मेरा मुझे बरसना है जो मेरा मुझे बरसना है जो मेरा मुझे बरसना है मेरी रूह जो तेरा होगा प्यासी है प्यासी है मेरी रूह जो तेरा होगा प्यासी है प्यासी है मेरी रूह जो तेरा होगा प्यासी है प्यासी है मेरी रूह जो तेरा होगा प्यासी है प्यासी है मेरी रूह जो तेरा होगा मेरी रूह जो तेरा होगा प्यासी है प्यासी है मेरी रूह जो तेरा होगा प्यासी है प्यासी है मेरी रूह जो तेरा होगा प्यासी है प्यासी है मेरी रूह जो तेरा होगा प्यासी है प्यासी है प्यासी है
बंदरों के सामने मेरे परमेश्वर सबको नया करके भेजे मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपके मजदूरी में आनंद की भरपूरी है मेरे परमेश्वर। जहाँ पर रुका बसा होता है वहाँ पर बंधन ठहर नहीं करते मेरे परमेश्वर।
तो मेरे परमेश्वर आपका जलाल कार्य करना है। हर एक जन को आप छुए, आप आजाद कर दे। ये आजादी यीशु के नाम से है, जब न्याय यीशु के नाम से है, रिहाई यीशु के नाम से है, मेरे परमेश्वर सहावत सिर्फ यीशु के नाम से है। एक रात यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरे मौजूद हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र रात यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सभी सब कहेंगे आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या ऐसा कोई है जो आराधना के बीच में परमेश्वर ने जिससे बात करी? क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर जानता, आप मनुष्य से छुपा सकते हैं या हिचकिचा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं। कोई अगर ऐसा है तो जरूर से उठ करके अपनी गवाही को शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर से आपने शायद से प्रार्थना की होगी और तब परमेश्वर ने आपसे बात की है। हालेलुया हालेलुया। कोई भी है जिससे खुदावन ने बात करी है वो जरूर से अपनी गवाही को दे, क्योंकि आप ही उस सच्चाई को जानते हैं और परमेश्वर जानता है। अगर आप उस चीज को छुपाएंगे तो आप परमेश्वर के आगे उस चीज को छुपाएंगे, नकारेंगे। हालेलुया। अभी मैं जो घर से आया था ना, इसके लिए मेरे शरीर पे ना बहुत बोझ था, टेंशन में था बहुत। और अभी जब प्रार्थना कर रहे थे वो मेरे शरीर का बोझ हल्का है। शरीर भी मेरा भारी भारी था, मेरा शरीर भी हल्का, शरीर भी हल्का। धन्यवाद करता हूँ। आइए जोरदार तालियां। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। को बंद करके प्रार्थना करें। जीसस धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर, आपका फजल इस जगह पर कार्य करने पाए। मेरे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब ये वचन बोया जाए खुदावंद परमेश्वर, खुदावंद जिससे आपने बात करी, अगर उसे कंफर्मेशन नहीं है मेरे परमेश्वर पिता, एक और बार आप उसे कंफर्म करवाएं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप बार-बार नजर डाल रहे हैं परमेश्वर, चाहते हैं कंफर्म करेंगे खुदावंद परमेश्वर। खुदावंद आपके बड़े नाम को महिमा मिलने पाए, जब ये वचन हो खुदावंद हर एक हृदय जितने पाए खुदावंद परमेश्वर, और बैठ की हर चीज से बाहर आने पाए खुदावंद यीशु के नाम से। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, आप मदद और सहायता करें खुदावंद यीशु के नाम में मांगते हैं और स्वीकार कीजिए। आमीन। हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती 5:14। मत्ती 5 अध्याय इसकी 14 है। जिसको भी मिल जाए मुझे आवाज से पढ़े। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का कलाम आपके और हमारे विषय में क्या कह रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसता है वो छिप नहीं सकता। परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है, तुम जगत की ज्योति हो, और जब हम जगत की ज्योति हैं तो ज्योति को कहाँ पर रखता है परमेश्वर? नीचे टीवी में चला करके कहाँ रखते हैं? दीवार के नीचे। हालेलुया। अगर नीचे रखेंगे तो क्या रोशनी आएगी? नहीं। क्यों नहीं आएगी? जला तो कभी है ना, आएगी, क्योंकि कहाँ रखते हैं हम? ऊपर रखते हैं। हालेलुया। को जला करके ऊपर रखते हैं। इसी तरह खुदावंद ने हमारे विषय में क्या कहा है कि तुम जगत की ज्योति। लेकिन जगत की ज्योति हम कब है? कब है हम जगत की ज्योति? जब हम अनॉइंटेड हैं। ये तो हम सिर्फ एक नॉर्मल इंसान। अगर अनॉइंटिंग हमारे अंदर है, अगर हम अनॉइंटिंग से भरे हुए हैं, अगर हम अभिषेक से भरे हुए हैं, तब हम जगत की क्या है? ज्योति है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के अभिषेक से दूर, अभिषेक कैसे मिलता है?
परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तब हम क्या करते हैं? अभिषेक से भर जाते हैं। जब हम अभिषेक में हैं तब हम जगत की क्या है? ज्योति है। क्योंकि जब ज्योति आई तब परमेश्वर ने क्या करा? जब सामर्थ उतरी, जब अभिषेक उतरा, तब परमेश्वर ने क्या कहा? अंधियारे को उजियाले से क्या करो? अलग करो। कितनों को पता है कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? उत्पत्ति। और पृथ्वी क्या थी? जब अभिषेक हमारे अंदर में होता, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में होती, जब परमेश्वर का कार्य हमारे अंदर में होता, तब हम क्या होते हैं? बेडौल और सुनसान। क्या होते हैं? बेडौल और सुनसान। लेकिन जब परमेश्वर हमारे अंदर है, जब उसका अभिषेक हमारे अंदर है, तब हमें क्या करता है? सुडौल बना देता है, तब हमें आकार देता है। क्योंकि उसने हमें कैसे बनाया? अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो पहाड़ नगर पर क्या वो छिपा रह सकता है? जब परमेश्वर ने आपको और हमें चुन लिया, क्या फिर हम छिपे रहेंगे? हम क्या, हमारी पहचान क्या होती है? ठीक है ना? ये वही है ना चर्चा। परमेश्वर हमारी पहचान को क्या करता है? बदल देता है। लेकिन हम ज्योति के समान तभी चमकेंगे, हम तभी ज्योति बनते हैं, क्योंकि हम एक नॉर्मल लाइट में नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के लाइट में रहते हैं। लेकिन क्या हम अपने अभिषेक को संभाल करके रखें? क्योंकि परमेश्वर ने हमारा अभिषेक करा है, क्या हम अभिषेक को संभाल करके रख रहे हैं? क्या हम अभिषेक को संभाल के रख रहे हैं? कितना ने अभिषेक के बारे में पढ़ा भी है और सीखा भी है? सबने पढ़ा है, सबने सीखा है। क्या आज हमने अपने अभिषेक को संभाल करके रखा है? क्या हम अपने अभिषेक को संभाल करके रखे हैं? एक होता है जन्म से कौन था? जन्म से अभिषेक किसका हो रखा था? जो नाज़िर किया गया। हालेलुया। और कौन था? शिमशोन। मेरे साथ निकालेंगे न्यायों 15, न्यायों की पुस्तक उसका 15 और 9 से 13। न्यायों की पुस्तक जिसको भी मिल जाए न्यायों की पुस्तक 15 अध्याय उसका 9 से 13। ठीक है? न्यायों 15 उसका 9 से 13। न्याय मिला तो मैं पढ़ देती हूँ। तब फलिश्तियों ने चढ़ाई करके यहूदा देश में डेरे खड़े किए और लड़ी में फैल गए। तब यहूदी मनुष्य ने उनसे पूछा, तुम हम पर क्यों चढ़ाई करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, शिमशोन को बांधने के लिए चढ़ाई करते हैं कि जैसा उसने हम सबसे किया वैसा ही हम भी उससे करें। तब 3000 यहूदी पुरुष एताम नामक चट्टान की दरार में जाकर शिमशोन से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि फलिश्ती हम पर प्रभुता करते हैं? फिर तूने हमसे ऐसा क्यों किया? उसने उससे कहा, जैसा उन्होंने मुझसे किया था वैसा ही मैंने भी उनसे किया है। उन्होंने उससे कहा, हम तुझे बांध कर फलिश्तियों के हाथ में कर देने के लिए आए हैं। शिमशोन ने उनसे कहा, मुझसे यह शपथ खाओ कि तुम मुझ पर प्रहार ना करोगे। उन्होंने कहा, ऐसा ना होगा, हम तुझे बांध कर उनके हाथ में कर देंगे, परंतु तुझे किसी रीति मार ना डालेंगे। तब वे 2 नई रस्सियों से बांध कर उस चट्टान में ले गए। हालेलुया। जब हम अपना अभिषेक संभाल कर नहीं रखते, जब हम अपना अभिषेक संभाल करके नहीं रखते, तब क्या होता है? हम बंध जाते हैं ना, बंधनों में, आत्मिक बंधनों में, संसारिक बंधनों में। जब हम अपनी अनॉइंटिंग को संभाल करके नहीं रखेंगे, तब हम क्या करते हैं? हम बंधनों में बंध जाते हैं। लेकिन जब अगर हमने अपनी अनॉइंटिंग को संभाल करके रखा है, शैतान क्या करता है?
यहाँ से एक रास्ता लेकर के आए कि आपको बांध दे, फिर एक नया पैतरा लेकर के आए कि आपको यहाँ से बांध दे, फिर एक नई चीज लेकर के आए कि आपको यहाँ से बांध दे। वो नए नए पैतरे आजमाएगा जरूर, लेकिन वो सफल नहीं होगा क्योंकि आपके ऊपर क्या है? परमेश्वर का अभिषेक है। हालेलुया। शिमशोन के ऊपर उस समय परमेश्वर का अभिषेक था क्योंकि वो शैतान की चालों में नहीं आया, तो उसने क्या करा? फिलिस्तियों को हरा दिया। हालेलुया। इसका टाइटल अगर आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? शिमशोन का फिलिस्तियों को पराजित करना, हरा देना। लेकिन कब होगा? जब हम अनॉइंटिंग में होंगे, जब हम अभिषेक में होंगे। शैतान आपको बांध जरूर सकता है, लेकिन आपको मार नहीं सकता जब आपके ऊपर क्या है? अभिषेक है। 14 आयत में लिखा है, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। कब उतरा? कब उतरा? परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा। लेकिन कब उतरेगा? जब आप अभिषेक में होंगे, जब आप अभिषेक से भरे होंगे। लेकिन अगर आप अभिषेक से भरे हुए नहीं हैं, तब परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है? वह लही तक आ गया तो फिलिस्ती देखकर ललकारने लगे, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सल के समान हो गई। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करने की बात जल करके राख के समान हो जाएगी। चाहे वो कितनी भी कठोर रस्सियां क्यों ना हो, कितनी भी नई रस्सियां क्यों ना हो, कितनी भी लोहे की चेन क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उस अभिषेक में पल बढ़ रहे हैं, अगर आप उस अभिषेक को संभाल के रखे हुए हैं, तब परमेश्वर आपको नाश होने नहीं देगा। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर ने क्या वहीं पर रोक लिया शिमशोन के विरोधियों को? बंधाना, लही तक भी लेकर के गए, बांधा भी गया, लेकिन मार नहीं पाए। कैसे पाया था? अनॉइंटिंग, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। कौन उतरा उसमें? आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा उस पर बल से उतरा। तब उसने क्या करा? शैतान को हरा दिया। लेकिन अगर आज हम अनॉइंटिंग में नहीं है, अगर आज हम खुदावंत की उपस्थिति में नहीं है और परेशानियां आए, तो हम क्या हो जाएंगे? हम निराश हो जाएंगे, हम टूट जाएंगे, हम बिखर जाएंगे और हम ऐसे निराश होकर के खुदावंत से दूर हो जाएंगे। हम अपने कामों में बिजी रह जाएंगे और हम परमेश्वर के पास नहीं आएंगे। लेकिन यदि हम अनॉइंटिंग में है, तो जितनी मर्जी नई रस्सियों से आपको बांधे। एक होता है पुरानी रस्सी बहुत जल्दी रोती हो जाती है, टूट जाती है, कच्ची हो जाती है। लेकिन शैतान क्या लेकर के है? नई रस्सी, नई रस्सियों से बांधेगा, नए नए पैतरे आजमाएगा, नई चीजें लाकर के आपको फंसाने की कोशिश करेगा। लेकिन ध्यान रखिए कलीसिया, अगर आप खुदावंत के हजूरी में हैं, तो उसके नए पैतरे किसी काम के नहीं। फिर वो चाहे कितने भी जाल की चाले, किसी भी काम के नहीं है। लेकिन शर्त एक है कि क्या आप खुदावंत की हजूरी में हैं? क्या आप परमेश्वर की हजूरी में हैं? क्या आप परमेश्वर के अनॉइंटिंग में हैं? अगर आप परमेश्वर के अनॉइंटिंग में नहीं हैं, तब परमेश्वर आपको बचा नहीं सकता। शैतान जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी, तो कहाँ लेकर के गया था उसे? कहाँ लेकर के गया था? थोड़ा कहाँ लेकर के गया? जंगल में तो लेके गया था, और कहाँ लेकर के गया? चट्टान पर लेके गया था। किसने ये कहानी को पढ़ा है कि एक ने रेत पर घर बनाया और एक ने चट्टान। तो हमारी चट्टान कौन है? यीशु मसीह। तो शैतान उसे कहाँ लेकर के चला गया? खुद परमेश्वर के पास लेकर के चला गया। और हमारी चट्टान कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। शैतान उसे चट्टान पर लेकर के जाकर के कहता है कि तू अपने आप को यहाँ से गिरा दे तो स्वर्ग तुझे उठा लेंगे। लेकिन क्या यीशु खुद को वो करेगा? जब हम ऊंचाइयों पर जाएंगे, मैंने एक गवाही दी थी, एक स्टोरी बताई थी। उकाब जब उड़ता है तो वो इतनी ऊंचाइयों पे जाकर के उड़ता है। जब ईगल माता, जब उकाब की जो मम्मी होती है, वो अपने बच्चों को इतनी ऊंचाइयों पर लेकर के जाकर के फेंकती है,
क्यों नहीं पता कि अब जा करके वो 500 खोलेंगे। कोई ऐसा क्या नीचे ही चल रहा है और नीचे चलते चलते पैराशूट खोल दे, है क्या कोई ऐसा? कहाँ खोलेगा पैराशूट? जब उड़ रहा होगा, जब गिरने का डर है तो पैराशूट खुल जाएगा और पैराशूट से क्या करेगा, संभाल लेगा। लेकिन वो तो फिर भी संसारिक है। लेकिन आपका परमेश्वर तो महान परमेश्वर, जिसने आपकी रचना रची है, जिसने आपको और हमें बनाया है, क्या वो चट्टान हमें गिरने देगी? और अगर हमारा घर अनॉइंटिंग के साथ चट्टान पर बना है तो परमेश्वर हमें कभी भी नाश होने नहीं देगा। लेकिन शर्त है क्या हम उस अनॉइंटिंग में हैं, या हम आज के टाइम के हिसाब से अपने अनॉइंटिंग को खोलते जा रहे हैं, हम अपने अनॉइंटिंग को खोलते जा रहे हैं, हम बिजी होते जा रहे हैं, हम परमेश्वर को समय नहीं दे रहे, हम खुदावंद के साथ बैठने नहीं दे रहे, हम खुदावंद से बातें नहीं कर रहे, हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुन रहे, या हम परमेश्वर के साथ हैं। देखिए, जब शिमशोन जब असमर्थ हुआ, शिमशोन जब निर्बल हुआ, तब कौन उतरा? परमेश्वर का आत्मा ही शिमशोन के ऊपर उतरा और परमेश्वर के आत्मा ने उसको जयवंत किया। यीशु जब निर्बल हुआ, जब 40 दिन उसकी परीक्षाएं हो रही थी, तब परमेश्वर का आत्मा ही था जो यीशु के साथ था। आज परमेश्वर का आत्मा ही है जो हमारे साथ है। लेकिन क्या हम उसे बना करके रख पा रहे हैं? क्या हम हैं? क्या हम अनॉइंटिंग में चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की बातों को मान रहे हैं? या जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, हम खुदावंद को भूलते जा रहे हैं। जब नई शादी होती है, हस्बैंड वाइफ क्या रखते हैं एक दूसरे को साथ रखे, मार्केट भी जाना तो साथ जा रहे हैं, कहीं भी जाना तो साथ जा रहे हैं, हर पल साथ जा रहे हैं। लेकिन जैसे 2 साल हुए तो मान लीजिए स्टार्टिंग में तो खाना भी अलग अलग ही खाएंगे, एक साथ ही खाएंगे। 1 साल हुआ तो भैया भूख लगी तो दीदी का बेटी करे क्या बोला, डाल दे केला तेल, इंतजार किया। 3 साल बाद खुद ही चले गए डालने और खा लिया। 4 साल में थोड़ा सा और, 5 साल में थोड़ा सा और गैप आ गया, क्योंकि पता भी अपनी है, कहीं जाना थोड़ी है। 6 साल में थोड़ा सा और आ गया, अगर आज नहीं खाया तो कुछ बोल थोड़ी देंगे। 7 साल में थोड़ा सा और गैप आ गया। 10 साल में और कितने साल हो गए? 22 साल, 24 साल ना, 24 साल में थोड़ा सा और बढ़ता जा रहा है। ना, लोग कहते हैं ना, नहीं जितना पुराना होता रहता उतना ठीक है। स्टार्टिंग में साथ रहते थे, ऐसे हम खुदावंद के साथ रहते हैं। जब स्टार्टिंग में तो यीशु 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 यीशु, लेकिन जैसे पता चलता था यीशु तो अपना ही है, यीशु तो अपना ही है, यीशु तो अपना ही है, कोई बात नहीं, खुदावंद 5 मिनट का, कोई बात नहीं, 5 मिनट और हम अनॉइंटिंग को भूलेंगे। जैसे रिश्ते पुराने होते जाते हैं, वैसे हम सोचते हैं खुदावंद को हम टाइम देना होता है। लेकिन अनॉइंटिंग अगर आपके साथ है तो आप कैसे रहेंगे? उसके साथ जुड़े रहेंगे, फिर चाहे 22 साल हो जाए, 24 साल हो जाए। 24 साल हो गए, आज भी रुपया 7 साल दे जाता है, नहीं है ना, रुपया नहीं आएगा। अगर वो मार्केट गया तो वो भी मार्केट ही जाएंगे, लेकर के जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही खुदावंद के साथ भी हमारा रिश्ता होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा कि हमने बेयानी से लोग देने की इतना मिल आया, जितना आप बोल रहे हैं, इतना गैप नहीं आया। खुदावंद में भी ऐसा ही होना चाहिए कि नहीं, जैसे ये मेरी है तो वैसे खुदावंद तू मेरा ही है, तू मेरा ही है, परमेश्वर तू मेरा है, तेरा अभिषेक मेरा। उसके अभिषेक को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उस अनॉइंटिंग में हमें रहना चाहिए। लेकिन क्या करती है अनॉइंटिंग? हमारी मुश्किल हालातों को क्या करता है? इजी करता है। अनॉइंटिंग हमारी मुश्किल चीजों को आसान करता है। पास्टरों ने एक गवाही बताई थी, जब वो प्रीच कर रहे थे तब उन्होंने बताया था, एक व्यक्ति था, जब वो इंटरव्यू देने गया इंजीनियरिंग का, तब वो जब इंटरव्यू देने गया तो वो उसको बोल देगा नहीं आप कल आना, कल परसों आना करके।
लेकिन वो बंदा कौन था? वो परमेश्वर की हजूरी में रहने वाला था, वो परमेश्वर के साथ चलने वाला था, वो हमेशा परमेश्वर के अभिषेक में समय को बिताने वाला था। तो जब वो सोया तो उसको सपना आया कि जो मशीन है, उन्होंने सेकंड राउंड में उसे मना कर दिया, तो उस इंसान को सपना आया, उस लड़के को सपना आया कि इसका फिर फ्यूज हो रहा है और इस फ्यूज को ठीक कर लोगे तो मशीन ठीक हो जाएगी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब लड़का उठा तो कंपनी वालों का फोन आया, हमारा इंजीनियर जॉब छोड़ करके जा चुका है, कृपया आप आ जाएं। और जब उसको कॉल आया तो उसे सपना को याद आया, उसने जाकर के सिर्फ उसका फ्यूज लगाया, और जब उसने फ्यूज लगाया तो कंपनी वाले कहते हैं आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, आपसे ये जॉब आपकी है। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक कठिन परिस्थितियों को आपके लिए इजी बना देता है। अनॉइंटिंग ही है जो मुश्किल चीजों को इजी बनाती है, उसके अलावा और कोई भी चीज नहीं है। परमेश्वर का आत्मा हमसे बातें करता है ना सपनों में। कई बार हमें लगता है नहीं ये चीज हम नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर का स्पिरिट हमें सपनों में आकर के बताता है नहीं ये चीज सही है। कई बार कुछ होने से पहले परमेश्वर हमें सपनों के द्वारा दिखा देता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसका अभिषेक हम पर रहने पाए और हम हर मुश्किल स्थितियों से बच सके। लेकिन ऐसा कब होगा? जब हम अभिषेक में रहेंगे, जब हम अनॉइंटिंग में रहेंगे। लेकिन अगर हम अनॉइंटिंग में नहीं रह रहे हैं तब क्या परमेश्वर हमसे बातें करेगा? परमेश्वर ने कितनी बार शिमशोन से बात करी? 6 बार 7 बार, कितनी बार बात करी। और कौन था जिससे परमेश्वर के आत्मा ने बात करी कि जाकर के इस पानी में डुबकी लगा दे? पहली बार में क्या कहता, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों बाहर जाऊं? उसको बोलो अंदर आकर के बात करें, चंगा करना तो यही कर दो। कौन था वो? कौन सा है? क्या जो सोना चांदी लेके जाता है, नवान तोड़ी, इसके तोड़ को परमेश्वर कई बार हमें बोलता है, हमें आज्ञा देता है कि नहीं ये चीज आप लो, लेकिन हम अनॉइंटिंग में ना होने के कारण हम परमेश्वर के आवाज को नहीं सुनते। और उसने क्या करा? फिर जब जाकर के डुबकियां लगाई, उसका तोड़ क्या हो गया? ठीक हो गया। अभिषेक हमारी चीजों को, हमारे ऊपर के बंधनों को, हमारे मुश्किल चीजों को खत्म करता है। अभिषेक ही है, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है अभिषेक के द्वारा तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर अभिषेक नहीं है, भैया ने भी गवाही दी कि आने से पहले उनके ऊपर क्या था? भारी बंधा, लेकिन जैसे ही अभिषेक के नीचे आए तो हल्कापन महसूस हो गया कि खुदावंद का कलाम कहना है मैं तेरे बोझ को उठा लूंगा, मैं तेरी गर्दन पे से जो तेरी गर्दन पे रखा हुआ जुआ उसको तोड़ दूंगा। लेकिन क्या हम अभिषेक के नीचे हैं? क्या हम अनॉइंटिंग के नीचे हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ हैं? क्या हम खुदावंद के साथ हैं? लेकिन जैसे हम अभिषेक से जब हम दूर चले जाते हैं तब अभिषेक से दूरी क्या करती है? दलील आपको नहीं आती। जैसे ही अभिषेक से दूरी हुई तो दाऊद टहलने लग जाता है। जैसे अभिषेक से दूरी हुई। लेकिन अगर हम अभिषेक में हैं तो चाहे कितनी भी चीजें मुश्किल क्यों ना हो जाए, परमेश्वर हर परिस्थिति से हमें निकालता है, परमेश्वर हर सिचुएशन से हमें निकालेगा, परमेश्वर हर चीजों को जो बहुत ज्यादा टफ है उनको क्या कर देगा? इजी करेगा। लेकिन कब? जब हम अनॉइंटिंग में हैं। हालेलुया। समझ आ रहा है सबको कि हमें कहाँ रहना? खुदावंद की हजूरी में, परमेश्वर के अभिषेक के नीचे बने रहना। यदि हम उसके अभिषेक के अंदर में नहीं है, अगर हम उसके अभिषेक में नहीं चल रहे हैं तो चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल 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 और मुश्किल होती जाएंगी। पास्टर जनक ने बताया था ना जब वो आए थे, वहां पर लाइव नहीं हो रही, वहां पे आराधना नहीं हो रही है, वहां पर वो बता रहे थे डबली में जाने के लिए भी उन्हें सोचना पड़ रहा है। मार्च की 31 तारीख के लिए, 31 पता नहीं 3 के लिए वहां पर ऐलान हो गया। एक मार्च 1 तारीख के वहां पर ऐलान हो चुका है जितने भी मसीह हैं उन सबको क्या करो? छत्तीसगढ़ में जितने भी मसीह हैं मार्च की 1 तारीख का न्यूज में भी अगर आप देखेंगे
तो उन्होंने बोल दिया है कि जितने भी मसीह उन सबको मार दो छत्तीसगढ़ में। कम से कम अब 1 साल हो चुका है, वहां पर चर्च नहीं लग रही, वो चुप चुप के चर्च लग रही है, बहुत छुपा छुपा के इनके पास बहुत सारी चीजें लगी लगा रहे हैं, तो कोई चर्च नहीं लग रही। आए दिन किसी ना किसी पे कुछ अध्यापन से रहा। हम तो बहुत लकी करते हैं ना, यहाँ पर अभी कुछ नहीं हुआ, फिर भी हम खुदावंद के हजूरी से दूरी बना लेते हैं, फिर भी हम खुदावंद के पास नहीं आ पाते। सोचो वो 1 साल से कर रहे हैं और उन्होंने ठाना है, वो खुद भी यार बोल रहे थे कि हमारे तो बच्चे भी कहते हैं मरते तो मर जाए लेकिन मसीह के ही रहेंगे, मरते तो मर जाए लेकिन मसीह के ही रहेंगे। क्या आज हम खुदावंद के हैं? क्या आज हमने परमेश्वर के साथ रह करके अभिषेक में इतने ज्यादा हैं कि हम परमेश्वर के साथ कहें परमेश्वर जीना मसीह और मरना। किसके टाइम पर ऐसा हुआ था कि बहुत सारे इस्राएलियों को मारा जाता? नहीं, कौन था? कौन था फ्रेंड्स? पौलुस जो मारता था मसीह को, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या करा? बदल दिया। जब वो अभिषेक में आया तो परमेश्वर ने उसे बदल दिया। क्या आज हम अपने जीवन को ऐसे जी रहे कि परमेश्वर तेरे अभिषेक में बदल यही चाहिए, चाहे कितने भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, चाहे कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना आ जाए, लेकिन हम तेरे साथ ही रहेंगे। सोचिए छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ में ज्यादा फर्क नहीं है, वहां पर हो सकता है तो यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन हमें अपने आप को दृढ़ करना है क्योंकि खुदा का कलाम पहले ही कहता है कि जिन्होंने मुझसे बैर किया क्या वो तुमसे बैर नहीं करेंगे। जब उन्होंने मुझसे बैर कर लिया क्या वो तुमसे बैर नहीं करेंगे, वो तुमसे भी बैर करेंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना है? मेरे अभिषेक में बंद करके रहना। वो तुम्हें बांध जरूर लेंगे लेकिन वो तुम्हें मार नहीं पाएंगे, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। लेकिन कब? जब हम अभिषेक में भरे रहेंगे, हमारे बोलने में, हमारे चलने में। लेकिन कोई हमारे साथ हो ना हो, लेकिन एक है जो हमारे साथ है, परमेश्वर जो कहता है जिंदगी के मुश्किल हालातों में, सन्नाटों में मैं तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर। होता है कई बार सन्नाटा फैलता है। मान लीजिए एक जगह पर 4 लोग बैठे, सब चुप हो गए, तो क्या कहते हैं? इतना सन्नाटा सा क्यों फैला रखा है? इतने सन्नाटे, इतने शांत क्यों? परमेश्वर का कलाम कहता है जब जिंदगी तुम पर आकर के सन्नाटे फैलाएगी ना, मैं तब भी तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तब भी तुम्हारे साथ चलने वाला हूँगा, मैं तब भी तुम्हें हर मुश्किल हालातों से निकालूंगा। कोई मनुष्य तुम्हें नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं तुम्हें निकाल दूंगा। चाहे वो कोई आपसे कितने भी बड़े बड़े प्रॉमिसेस करे, लेकिन परमेश्वर ही है जो आपके साथ हर पल रहने वाला है, जो हर समय आपके साथ रहने वाला है। लेकिन कब? जब हम अपनी अनॉइंटिंग को बना करके अभिषेक से ही जुआ तोड़ा जाएगा, अभिषेक से ही सारी चीजें सही होती है। बिना अभिषेक के कुछ भी नहीं हो सकता, बिना अभिषेक के कुछ भी नहीं है। जो कुछ है अभिषेक से। अभी थोड़े दिन पहले एक पास्टर गवाही दे रहे थे, वो कहते हैं कि जो चीजें, चाहे वो चीज हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, जो चीजें आपको खुदावंद से दूर करे, इसका मतलब वो खुदावंद की ओर से, क्योंकि जो खुदावंद की ओर से होगी ना, वो बेशक उसमें आपको दुख देगा, लेकिन वो खुदावंद के करीब में रहेगा। लेकिन जो खुदावंद की ओर से नहीं होगा ना, वो आपको खुदावंद से दूर कर देगा। मैग्नेट किस पे चिपकता है? लोहे पे चिपकेगा। और जो लोहे की चीजें नहीं होगी उस पे चिपकेगा क्या? उससे क्या होगा? दूर दूर। जो चीजें खुदावंद अगर आपको दे रहा है, जो खुदावंद की ओर से, तो आप उस पे क्या करेंगे? चिपकते जाएंगे, चिपकते जाएंगे, चिपकते जाएंगे। लेकिन अगर वो चिपकन दूसरे साइड हो रही है ना, खुदावंद को छोड़ के, तो अपने आप को लोहे का बना करके छोड़ो, लकड़ी का बना लेना। हालेलुया। लोहे का हटा करके लकड़ी का बना लेना, ताकि आप खुदावंद से दूर ना। दिन बुरे हैं, खुदावंद का कलाम कहता है दिन बुरे हैं, समय को बहुमूल्य अवसर
अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, लेकिन इन बुरे दिनों में लड़ने की सामर्थ्य कौन देगा? अभिषेक, सिर्फ और सिर्फ अभिषेक। अभिषेक ही है जो हमें हर मुश्किल हालातों से निकालेगा। अभिषेक ही है जो हमें शैतान से लड़ने की सामर्थ्य देगा। अभिषेक ही है जो हमें हर एक चीज को सिखाएगा। अगर अभिषेक नहीं है तो हम कुछ भी कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर पाएंगे बिना अभिषेक के। लेकिन अभिषेक अगर है तो चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, परमेश्वर हर एक चीजों से हमें पार कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम हर समय हमारे साथ रहेगा। लेकिन क्या हम अपने अभिषेक को संभाल करके रख रहे हैं? क्या हम अपने अनॉइंटिंग को संभाल करके रख रहे हैं? परमेश्वर के वचन में विश्वास के बारे में भी कहा है ना कि क्या कर? अपने विश्वास की रक्षा कर, अपने विश्वास की रक्षा कर, अपनी अनॉइंटिंग की रक्षा कर, अपनी आंखों की रक्षा कर, अपने कानों की रक्षा कर, अपनी जुबान की रक्षा कर। किसको लगा था कि मैं मुंह से आपा भी तो बोलता हूं, परमेश्वर अपनी आत्मा का पहरा बैठा? कौन था बाइबल में? कौन था कि जिसने बोला मैं तो अशुद्ध होने वाला हूं? मूसा। किसने बोला था कि प्रभु मैं तो अशुद्ध होने वाला हूं? नहीं पता कि प्रभु मैं तो अशुद्ध होने वाला हूं, मेरे मुंह से तो बहुत गंद निकलता है। अपनी आत्मा का पहरा मेरे मुंह पे बिठा कि मैं अपने मुंह से कोई गलत चीजें ना निकालने पाऊं। अभिषेक मांगे खुदावन से। अगर हम कहते ना नहीं, उस समय हमसे बहुत कुछ हो जाता है, इंसान है, बहुत कुछ हो जाता है। पहरा मांगे खुदावन, पहरा दे। और कौन ऐसा है जिसने आंखों से भी वाचा बांधी? वो तो पता ही होगा। जिसने आंखों के लिए भी अभिषेक मांगा था, कौन है? कौन है? याद है? जिसने आंखों के लिए भी पहरा मांगा, जिसके आशीषों को आप और मैं मांगते हैं। चार गुना आशीष अय्यूब कि मैं अपनी आंखों से वाचा बांधता हूं कि मैं किसी भी प्राइस पर नजर ना डालता। जो चीजें हमें लग रही है नहीं, परमेश्वर मेरी आंखें गलत कर रही हैं, छिलके उतरे थे ना किसी के, और उस अभिषेक से छिलके उतर गए और अभिषेक से आत्मिक आंखें खुल गई। अभिषेक मांगा कि परमेश्वर मेरी नजरें पवित्र रहने पाए। अभिषेक मांगा कि परमेश्वर मेरी जुबान पवित्र रहने पाए। अभिषेक मांगा कि अभिषेक मेरे ऊपर में, अभिषेक मेरे अंदर में, अभिषेक मेरे बाहर में, अभिषेक मेरे अभिषेक मेरे बाहर, अभिषेक मेरे अंदर, अभिषेक मेरे ऊपर, अभिषेक मेरे बाहर। सिर्फ ऐसा ही ना हो कि अभिषेक अंदर ही अंदर रहे और बाहर ना हो। अभिषेक ऊपर है, अभिषेक अंदर है और अभिषेक बाहर भी होना चाहिए। हालेलुया। अनॉइंटिंग में रहने वाले इंसानों के साथ हर पल, हर समय, हर सेकंड में परमेश्वर की अनॉइंटिंग होनी चाहिए। क्योंकि जब पौलुस चलता था तब उसकी परछाइयों से लोग चिढ़े हो जाते थे। हालेलुया। किस वजह से? सिर्फ सामर्थ की वजह से, सिर्फ अभिषेक की वजह से, और कोई कारण नहीं था। अब जब भी शैतान आपके पास पैदल लेकर के आए ना, आपको डराए, आपको धमकाए, आपको निर्बल करे, उसको एक ही चीज कहना, यीशु के नाम से अभिषेक मेरे ऊपर है, अभिषेक मेरे अंदर है, अभिषेक मेरे बाहर। उसका अभिषेक मेरे ऊपर है, उसका अभिषेक मेरे अंदर है, उसका अभिषेक मेरे बाहर है। आइए मिलकर के बोलेंगे, अभिषेक मेरे अंदर है, अभिषेक मेरे ऊपर है, अभिषेक मेरे बाहर है, अभिषेक मेरे अंदर है, अभिषेक मेरे ऊपर है, अभिषेक मेरे बाहर है। आमीन, आमीन, आमीन।
हमारे साथ है, ब्रेक एवरी चेन। हालेलुया। जब उसकी अनॉइंटिंग हमारे साथ है तो बहुत बंधनों को तोड़ देती है, क्योंकि उसका कलाम कहता है अभिषेक के द्वारा जुआ तोड़ा जाएगा। लेकिन जब अभिषेक ही नहीं है तो जुआ कैसा तोड़ा जाएगा? जब अभिषेक ही नहीं होगा तो कैसे तोड़ेंगे जुए? कैसे तोड़ेंगे? इस दीवार में कोई बिना हथौड़े के खेल को गा सकता है? नहीं। बिना हथौड़े के गा सकते हैं? हाथ से गा सकते हैं क्या? कुछ नहीं। क्या चाहिए होगा? तो फिर अभिषेक के बंधन को तोड़ने के लिए भी क्या चाहिए होगा? क्या चाहिए होगा? अभिषेक। बंधन को तोड़ने के लिए भी क्या चाहिए? अभिषेक। हालेलुया। कितने आपसे अभिषेक को मांगेंगे? परमेश्वर अब अभिषेक, परमेश्वर अब अभिषेक, बहुत ज्यादा नजदीक, बहुत ज्यादा नजदीकी में जाना है, बहुत ज्यादा तेरे करीब जाना है खुदा, बिना तेरे करीब जाए कुछ। एक बात तो जाकर के खत्म करेंगे, जिन रिश्तों में ज्यादा बातचीत नहीं होती वो रिश्ते क्या हमेशा पक्के रहते हैं? क्या क्या होता है उनमें? और दूरियां रहती हैं। और जिनमें दूरियां रहती है उनमें क्या होता है? जिन रिश्तों में दूरियां रहेगी, जिनमें डेली बातचीत नहीं होगी, कन्वर्सेशन नहीं होगी, तो वो क्या करते हैं? है खुशी? जिन रिश्तों में कन्वर्सेशन नहीं हो रही, बातचीत नहीं हो रही, तो वो रिश्तों में क्या रहेगा? क्या रहेगा? दूरियां रहेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना, ना समझना, कुछ ख्याल आएंगे, गलत भी आएंगे, सही भी आएंगे, बुरी चीजें भी होंगी। और जब हम मुश्किल में होंगे और जब हम उससे बात नहीं करते होंगे तो हम क्या कहेंगे? मुझसे साथ देगा, मुझसे बात। मान लीजिए हम किसी से सालों साल बात नहीं करते, जब हम पर प्रॉब्लम आई तो हम उन्हें याद करते हैं, आप कोई जरूरी काम होगा तो याद करें, ऐसे है कुछ काम होगा तो फिर वो करेंगे क्या? कैसे वो भी बहाना लगा देंगे, क्योंकि उनको इतने टाइम से आपके बारे में कुछ पता ही नहीं है। जब डेली खुदावंत से बात ही हो गया, जब मुश्किलें आएंगी तो खुदावंत से कैसे कहेंगे? खुदावंत के पास जाते हुए भी कदम रुकेंगे, खुदावंत कैसे जाए? होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? लेकिन जब डेली परमेश्वर से बात होगी और जब मुश्किल आएगी, कहेंगे परमेश्वर ये मुश्किल है, यीशु के नाम से ठीक हो जाएगी, क्योंकि खुदावंत आपका कलाम कहता है जब तुम प्रार्थना करे तो विश्वास से मांग और विश्वास है कि वो काम हो चुका है, तब परमेश्वर उस कार्य को करेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर से बात ही नहीं करते तो वो कार्य कैसे होगा? समझ आ रहा है? हमें डेली परमेश्वर के रसोई में बैठना, हर पल हमें खुदावंत की नजदीकी में रहना, हर सेकंड परमेश्वर के पास है, तब जाकर के परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा? काम को करेगा और परमेश्वर हमसे बात करेगा और हम परमेश्वर की सुन पाएंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर से बात नहीं करें, परमेश्वर कुछ भी बोलता है हमें समझ नहीं आएगा, कुछ भी बोलता है परमेश्वर कुछ भी कहने में समझ में नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने फिर खुदावंत के अभिषेक में रहना चाहते हैं कि परमेश्वर आपका अभिषेक होगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थान पर खड़े होकर प्रार्थना करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जिस अनॉइंटिंग के बारे में हमने सीखा है, ये अनॉइंटिंग हमारे जीवन पे रहने वाली खुदावंत आपका फजल हमारी जिंदगी में बनाए। उसकी उपस्थिति मेरे संग हो, मेरे ऊपर मेरे बाहर, मेरे संग हो, मेरे संग हो। उसकी उपस्थिति मेरे संग हो, मेरे अंदर, मेरे ऊपर, मेरे संग हो, मेरे संग। उसकी उपस्थिति मेरे संग हो, मेरे अंदर, मेरे ऊपर, मेरे बाहर, मेरे संग हो। उसकी उपस्थिति मेरे संग हो, मेरे अंदर, मेरे ऊपर,
अंदर, मेरे ऊपर, मेरे बाहर तेरी करुणा मेरे साथ होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन जितने जन यहाँ पर मौजूद है मेरे खुदावन, हर एक के साथ आपके प्रेजेंस, आपका अभिषेक, आपके अनॉइंटिंग होने पाए खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, यहाँ पर मौजूद एक भी जन अकेला ना होने पाए। पवित्र आत्मा आप अभी से लेकर हमेशा तक उनके साथ रहने पाए खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी करुणा को, आपके फजल को, आपकी दया को मांगते हैं। खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए और स्वीकार कीजिए और समझ करके कहेंगे आमीन। हालेलुया।